उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की है। वहीं इस मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने वन मंत्री का स्वागत कर उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भी भेंट किया। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नायब सैनी को हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, उसका निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चौमुखी विकास होगा। कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानमंडल दल में नायब सिंह सैनी जी को पुनः विधायक मंडल दल का नेता चुना गया है। मैं देवभूमि की ओर से अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी जी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हरियाणा का विकास डबल इंजन की सरकार में और चौमुखी विकास हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हरियाणा के बारे में जो सोच केंद्र भी रखता है, राज्य सरकार के रूप में वहाँ के मुख्यमंत्री जी रखते हैं, वो धरातल में उतरेगा। मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी के चलते अब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ मिलकर एक वर्चुअल बैठक की गई है, जिसमें केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा गया है। पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोठियाल और पूर्व विधायक स्वर्गीय शलारानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत समेत कुछ और नाम शामिल हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अब जल्द ही प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है उससे हमारे चुनाव प्रबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कल ही जो जिले से जिन जिन लोगों ने दावेदारी की थी, ऐसे सभी प्रत्याशियों के पैनल हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कल वर्चुअल मीटिंग के बाद भेज दिए हैं। बहुत जल्दी केंद्र प्रत्याशी की विधिवत से घोषणा करेगा और नामांकन की तिथि निश्चित होगी। नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और भव्यतम नामांकन का कार्यक्रम ये केदारनाथ विधानसभा का किया जाएगा। उसकी तिथि जैसी प्रत्याशी घोषित होता है उसके बाद हम कर देंगे और उसके बाद प्रत्याशी आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला बनेगी। स्टार प्रचारकों की सूची भी 1-2 दिन के अंदर हम लोग विधिवत रूप से घोषित कर देंगे और चुनाव जिस रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को लड़ती है, प्रभावी ढंग से बूथ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उस चुनाव को हम जीतेंगे। कल मेरा भी केदारनाथ विधानसभा जो जाना हो रहा है और अगस्त्यमुनि नगर, अगस्त्यमुनि ग्रामीण की मंडल की 2 बैठकें और परसों 17 काल मंडल की 3 मंडल की बैठक करके मेरी वापसी होगी। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा हमारा तंत्र चल रहा है। 2 महीने पहले ही हमने जो अपने चुनाव प्रबंधन की टोली घोषित कर दी थी, सबके कार्यक्रम लगे हैं, मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम उचित। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर की सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन विपक्ष सीएम के इस आदेश पर तंज कस रहा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि अभी तक सिर्फ 5% सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन 5 सालों तक बीजेपी के मेयर सिर्फ अपना स्वागत करवाने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि अगर जिलाधिकारी कोई काम करता है तो बीजेपी विधायक विनोद चमोली उन्हें नसीहत देते हैं, इसलिए विधायक चमोली को ही बताना चाहिए कि प्रशासक का क्या काम होता है। हम लोग मालसी में आए हैं, मसूरी विधानसभा के अंदर ये पड़ता है, सिनोला गांव है यहाँ पर। मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा करी थी कि हम 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 5% भी गड्ढे पूरे प्रदेश के अंदर नहीं भरे गए। अभी यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे गड्ढों का पूरा रोड ही पूरे गड्ढे हैं इसमें और जगह जगह पानी भरा पड़ा हुआ है। लोग जब रोड को पार कर रहे हैं तो उनके ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे हैं और ये पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है
और डेंगू का सीजन चल रहा है, छिड़काव के लिए सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं करी। इनके जो मेयर हैं वो पूरे 5 साल उन्होंने अपने स्वागत समारोह में इन्होंने व्यतीत कर दिए। कोई भी देहरादून के लिए इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें देहरादून भी सम्मिलित था। लेकिन देहरादून की आज क्या स्थिति है आप देखिए, जगह जगह गड्ढे हैं, नाले खुदे पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। देहरादून स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीओ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, जिलाधिकारी सबीन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के दौरान विक्रम की जगह सीएनजी या BS6 पेट्रोल मैजिक वाहन लेने पर 50% सब्सिडी दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाले विक्रमों को बाहर करने का फैसला भी ले लिया गया है। साथ ही विक्रमों की जगह मैजिक वाहन खरीदने के लिए विक्रम संचालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। लास्ट बैठक दिसंबर में पिछले वर्ष हुई थी और बीच में लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता और अन्य कारणों से ये बैठक नहीं हो पाई थी। तो एक तो आरटीओ साहब को मैंने ये डायरेक्शन दिया है कि इसकी एक नियमित रूप से इसकी बैठक होनी चाहिए। आज की बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता इस पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके लिए सहमति बन गई है। देहरादून में विधौली कंडोली मोटर मार्ग कई सालों से बदहाल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्र के ग्रामीणों और छात्रों को आने जाने में काफी और काम शुरू हो गया है। अभी गाड़ी का मेंटेनेंस भी बचेगा और टाइमिंग भी बचेगा। पहले सड़कों में गड्ढे थे तो गड्ढों में बहुत स्लो स्पीड रहती थी और दुर्घटना का खतरा भी रहता था। अभी ना कोई दुर्घटना का खतरा रहेगा और टाइम भी बचेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम HNN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए HNN न्यूज़ के पत्रकारों ने जो सड़क के लिए आवाज़ उठाई थी उस पर लागू काम हो गया है और सड़क आपका पोंदा से और यहाँ कंडोली तक उस पर काम भी शुरू हो गया है। मशीनें भी आ गई हैं और काम चल भी रहा है और बहुत जल्दी काम बता रहे हैं, यहाँ कंडोली तक भी पहुँच जाएगा और अब सड़क पे चलने में बहुत आराम हो रहा है। रोड के बारे में हम ये कहेंगे कि हमारा जो HNN का न्यूज़ चैनल है उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारे लिए और जो पोंदा वाली रोड है ये इसमें जल्द से जल्द काम शुरू भी हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारे में हम ये कहेंगे कि हमारा जो HNN का न्यूज़ चैनल है उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारे लिए और जो पोंदा वाली रोड है ये इसमें जल्द से जल्द काम शुरू भी हो चुका है। आपका मसूरी वन प्रभाग की ओर से 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन विनोग हिल मसूरी में जीव विहार में किया जा रहा है, जो कि 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस फेस्टिवल में देश विदेश के पक्षी प्रेमियों के साथ ही उत्तराखंड के कई स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल होंगे और यहाँ के पक्षियों से रूबरू होंगे। इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इसके अलावा प्रकृति प्रेमी इस स्थान से उत्तराखंड के पक्षियों के बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। बता दें कि विनोग हिल मसूरी वन्य जीव विहार में लगभग 230 प्रकार के पक्षी विचरण करते हैं। ये एक स्टेट लेवल का फेस्टिवल है जिसमें जो है अलग राज्यों से भी जो है काफ़ी लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें जो है स्थानीय लोगों को भी जो है एक प्रशिक्षण के रूप में भी जो है बर्ड वॉचिंग जो हमारा क्षेत्र है उसके क्रम में जो है उनको भी प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा जो है अपने जो उनके एक्सपीरियंस है या किस तरह से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में बर्ड वॉचिंग के क्षेत्र में जो है आयाम नए हासिल किए हैं उस बारे में भी एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो भी किया जाएगा। इसमें जो है हमारा फोकस स्कूलों पे भी है। अभी तक लगभग 12-13 स्कूल्स हैं जिन्होंने कंफर्म किया है और जो है स्कूल्स के बच्चों का भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन होगा, जिनके लिए विभिन्न एक्टिविटीज़ जो है उसमें
जय रुद्रेश के जयकारे के साथ ही रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं अब भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में संपन्न होगी, जिसके लिए भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि करीब 11,808 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में पहुंचने के लिए कई बुग्यालों को पार कर 19 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़नी पड़ती है।